समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अक्सर यह कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस कहावत का अर्थ यह है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। देर सवेर उसे अपने किए गए अपराध की सजा अवश्य मिलती है। आज के समय में अपराध करने वाले कई बार यह सोचते हैं कि वे पुलिस और प्रशासन से बच जाएंगे। वे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक, जांच एजेंसियों की सतर्कता और न्याय व्यवस्था के कारण अपराधियों को पकड़ना अब पहले से अधिक आसान हो गया है। पुलिस जब मामला दर्ज करके मामले का अन्वेषण प्रारंभ करती है, तो वो सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल लोकेशन और अन्य साइंटिफिक तरीकों की मदद से अपराधियों तक पहुंच ही जाती है। इतिहास और वर्तमान समय में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां अपराधी वर्षों तक कानून से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया जाता है और न्यायालय में विचारण के पश्चात उन्हें सजा सुना दी जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून की नज़र बहुत तेज और उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। चाहे अपराधी किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में क्यों ना छिप जाए, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास करती हैं। इसी क्रम में खबर अंबेडकर नगर जिले के टांडा उपखंड से है, जहां टांडा कोतवाली क्षेत्र के सुरेंद्र माझी और हसवर थाना क्षेत्र के अरविंद प्रजापति के होली के ठीक एक दिन पहले दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसकी गुत्थी सुलझाने हेतु माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगभग आधी दर्जन टीमें गठित की गई थी। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा 33 वर्षीय प्रेमचंद्र उर्फ चंदू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिसको तत्काल चिकित्सकीय उपचार हेतु भेज दिया गया था। बता दें कि आरोपी इसी टांडा कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। आरोपी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उसने 3 मार्च को लकड़ी के काम हेतु मृतक को जनार्दनपुर बुलाया, जहां आरोपी ने मृतक सुरेंद्र माझी के साथ लूट के अपराध को अंजाम दिया। उसके बाद मृतक सुरेंद्र माझी की निर्मम हत्या कारित कर दिया गया। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि लूट के माल को बांटना ना पड़े, इसीलिए उसने अरविंद प्रजापति को जहरीली शराब पिलाई, जिससे मृतक अरविंद की भी मृत्यु कारित कर दी गई। चंदू के पास सोने के चैन, 64,000 रुपये, अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके चिकित्सकीय उपचार के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जानी है। बता दें कि किसी भी अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद भी पुलिस का जो अन्वेषण है वो समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके बाद अन्वेषण की प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ करती है, बल्कि और सघन पूछताछ करती है और उससे अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है। इस दौरान यह पता लगाया जाता है कि अपराध किस कारण से किया गया, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और घटना को किस प्रकार अंजाम दिया गया था, या किसी तीसरे को बचाने के लिए इस तरीके से वो कबूल तो नहीं रहा है, या पुलिस को गुमराह करने के लिए तो नहीं ऐसा बयानबाजी दे रहा है। इन्हीं सब कारणों से गिरफ्तारी होने के बाद जो पुलिस का अन्वेषण होता है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।